Hello student, today we will study about the second chapter of Bihai book of English literature of standard 9, that is the sound of music, and this chapter contains the information related to the field of music, and in this chapter there are two parts. So today we will study the first part. Okay, so the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, and the second part is about Sehnai of Bismillah Khan. So let's start the first part. Here the summary of the first part. Student, in the first part there is a name Evelyn Glennie. ये जो एवलिन ग्लेनी है ये बहुत ही फेमस नेम है. आप जब इनके बारे में सर्च करोगे नेट पे तो आपको पता चलेगा कि एवलिन ग्लेनी वाज अ वेरी फेमस परक्यूशनिस्ट. ठीक है, परक्यूशनिस्ट मीन्स तबला वादक. ठीक है, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड था. और एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात यह है कि एवलिन ग्लेनी जो थी वो डीफ थी, बचपन से ही बहरी थी. तो इनका जो स्ट्रगल था सक्सेसफुल होने तक, जो स्ट्रगल था उस स्ट्रगल के बारे में आप इस पार्ट में पढ़ोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है. ओके, इट वॉज रश आवर एट द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight nervous looking girl stood on the platform. Her name was Evelyn Glennie and she was excited for her first day at the Royal Academy of Music London. यहाँ चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें है कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और वहाँ पे एक गर्ल है जो कि काफ़ी नर्वस दिख रही थी. उसका नाम था एवलिन ग्लेनी. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उनका पहला दिन था, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. एवलिन्स जर्नी फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म टू द रॉयल एकेडमी हैड नॉट बीन ईजी. एवलिन जो थी कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी और वो स्कॉटिश फार्म हाउस में रहती थी. तो स्कॉटिश फार्म हाउस से रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन तक की जो उनकी जर्नी थी वो ईजी नहीं थी. Her journey, however, was marked with a determination to exceed expectation. Evelyn was 8 when her mother noticed that she could not hear when called. ठीक है, उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई थी और उनकी जो डिटर्मिनेशन थी उस डिटर्मिनेशन के कारण ही वो सक्सेस गेट कर सकी. ओके, और यहाँ है कि एवलिन वाज 8. एवलिन जब 8 साल की थी तब उनकी माँ को यह पता चला कि एवलिन जो है कि सुन नहीं सकती है, वह डीफ है. ओके, ये कैसे पता चला? जब एवलिन की माँ ने उन्हें बुलाया तब उनका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था और तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि एवलिन को हियरिंग प्रॉब्लम है. बाय 11 although Evelyn tried to conceal it, her growing deafness was hampering her studies. और ये जो उनका हियरिंग प्रॉब्लम था उनकी स्टडीज़ में बाधा उत्पन्न कर रहा था. एट द एडवाइस ऑफ एवलिन्स हेडमिस्ट्रेस हर पेरेंट्स टुक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और उनकी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी उनके एडवाइस पे एवलिन के पेरेंट्स ने एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास ले गई. और ग्लेनी was diagnosed with nerve damage which would impaired her hearing permanently. और वहाँ उनकी जब चेकअप हुई, डायग्नोज किया गया तब उन्हें पता चला कि नर्व डैमेज के कारण उनकी हेयरिंग प्रॉब्लम परमानेंटली हो चुकी है, परमानेंटली वो सुन नहीं सकती है. शी वाज एडवाइज टू वेयर हेयरिंग एड्स एंड अटेंड ए स्पेशल नीड्स स्कूल. और वहाँ उन्हें एडवाइज किया गया कि इन्हें हेयरिंग एड्स मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसे लगाने पे कुछ सुनाई देने लगता है, तो हेयरिंग एड्स लगाने के लिए कहा गया और स्पेशल नीड स्कूल में भेजने के लिए कहा गया. मीन्स जो डीफ के स्कूल है वहाँ भेजने के लिए कहा गया. इवन दो द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक फॉर एवलिन, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. हालांकि एवलिन के लिए जो फ्यूचर था वो एक तरह से बेरंग जैसा हो गया था, लेकिन उन्होंने यह डिटरमाइंड किया कि वह एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी.
She decided to go back to her previous school and pursue her interest in music. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रीवियस स्कूल जाएगी और वहाँ पे वो अपनी म्यूज़िक के प्रति जो उनका इंटरेस्ट है उसे शो करेगी और म्यूज़िक से स्टडी करेगी. मोस्ट ऑफ हर टीचर्स एट स्कूल डिस्करेज्ड हर. उनके स्कूल के काफ़ी टीचर ने उन्हें डिस्करेज किया. हाउएवर वन ऑफ हर टीचर रॉन फॉर्ब्स नोटिस्ड हर पोटेंशियल एंड ही बिकेम हर मेंटर. हालांकि एक टीचर रॉन फॉर्ब्स जो है कि उनके पोटेंशियल को नोटिस किए और वो उनके मेंटर बन गए. मेंटर मीन्स परामर्शदाता बन गए. एंड ही ट्यून्ड टू ड्रम्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस देयर म्यूजिक डिफरेंटली. वो उन्हें म्यूज़िक सिखाने लगे और वो उन्हें बताएं कि जो ड्रम्स होते हैं ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो वो ट्यून्ड किए 2 ड्रम को और उन्हें बोले कि जो म्यूज़िक का जो सेंस है, डिफरेंट सेंस है, उसे फील करने की कोशिश करो. दैट्स व्हेन एवलिन नोटिस दैट शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ ड्रम्स थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी. और तब एवलिन नोटिस करती है कि वो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो ड्रम की जो वाइब्रेशन उसे फील कर सकती है. She could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. वह अपने कमर के ऊपर वाले पार्ट से हायर ड्रम को फील कर सकती है, हायर ड्रम के जो वाइब्रेशन उसे फील कर सकती है और कमर के नीचे वाले पार्ट से लोअर ड्रम के वाइब्रेशन को फील कर सकती है. रॉन फॉर्ब्स नोवेल मेथड हेल्प्ड एवलिन ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू द सेंसेशन ऑफ म्यूज़िक. और रॉन फॉर्ब्स के जो ये नोवेल मेथड है, ये जो मेथड है एवलिन को सिखाने की, ये एवलिन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा क्योंकि इससे ही एवलिन का दिमाग खुला और उसे यह समझ में आया कि उसकी जो बॉडी है वो म्यूज़िक के सेंसेशन को फील कर सकती है. आफ्टर दैट जेम्स ब्लेड a master percussionist believes that this ability of Glennie to feel music is what enabled her to play music so beautifully. So जेम्स ब्लेड्स जो हैं वो भी एक बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट के मास्टर थे. परक्यूशनिस्ट मतलब मैंने बताया ताल वादक, यानी जो तबला बजाते हैं या तबला जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. तो वो ये बिलीव करते हैं कि ग्लेनी की जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है म्यूज़िक को फील करने की, और जिसके कारण वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले कर सकती है. ड्यूरिंग परफॉर्मेंस शी गोज़ बेयरफुट टू फील द वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. परफॉर्मेंस के दौरान वो इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन को फील करने के लिए नंगे पैर चली जाती थी. एवलिन कम्बाइंस हर टैलेंट फॉर म्यूज़िक विथ शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड विल. एवलिन जो है कि उनकी जो म्यूज़िक के प्रति जो टैलेंट थी उसे वो कंबाइंड करती है अपने दृढ़ निश्चय और हार्ड विल पावर से. ड्यूरिंग स्कूल शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा. स्कूल के दौरान वह अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा मीन्स जो गैंग ऑफ म्यूजिकल, ऑर्केस्ट्रा मीन्स क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिकल गैंग. हाँ, तो म्यूजिकल गैंग के जो ग्रुप है, यूथ म्यूजिकल गैंग के जो ग्रुप हैं, उसके साथ एवलिन जो है कि यूनाइटेड किंगडम जाती हैं. ओके, एंड सी देन ऑडिशन, और तब वो ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन देती है और ज्वाइन भी करती है. सी ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एकेडमी विथ टॉप ऑनर्स. वो वहाँ से म्यूज़िक में टॉप ऑनर्स और अवार्ड्स के साथ ग्रेजुएट होती हैं. एंड शी वाज अवॉर्डेड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और उन्हें द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उन्हें मिलता है. एंड थ्रू हर सक्सेस शी हैज़ ब्राउट परक्यूशन टू द फोर फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. और अपने थ्रू हर सक्सेस के दौरान ही वह ऑर्केस्ट्रा में एज अ परक्यूशनिस्ट सबसे फ्रंट में रहती थी. एंड हर जर्नी हैज़ बीन कॉल्ड हीरोइक बाय मेनी.
ठीक है, वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि बहुत लोग उनके जर्नी को हीरोइक कहते थे, बट ग्लेनी बिलीव्स इट टू बी अ नॉर्मल रिजल्ट ऑफ वंस डिटर्मिनेशन टू अचीव वंस गोल। लेकिन ग्लेनी यह बिलीव करती थी कि यह एक नॉर्मल रिजल्ट है किसी के भी डिटर्मिनेशन, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम दृढ़ निश्चय निश्चित हो जाएं तो हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, और ये नॉर्मल रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लेनी। अदर देन म्यूजिक, एवलिन इज ऑल्सो स्किल्ड इन लैंग्वेज। म्यूजिक के अलावा एवलिन जो है कि लैंग्वेजेस, भाषाओं में भी काफ़ी स्किल्ड थी, निपुण थी। एंड सी कैन ऑल्सो होल्ड अ कन्वर्सेशन विथ अ पर्सन बाय ओनली रीडिंग देयर लिप्स। और यह जब किसी से बात करती थी तो ऐसे तो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उस पर्सन के लिप्स के को रीड कर लेती थी कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, उन्हें वो समझ में आ जाता था क्योंकि वह उनके लिप्स को रीड कर लेती थी। शी ऑल्सो स्पेंड्स हर फ्री टाइम गिविंग कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो अपने फ्री टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। प्रिजन्स में जो लोग रहते थे और हॉस्पिटल्स में जो लोग रहते थे उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती थी अपने फ्री टाइम में। ये शो करता था कि वो काफ़ी अच्छी इंसान भी थी। शी ऑल्सो टीचेस म्यूज़िक टू चिल्ड्रन। वो बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाती थी। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण से एन रिचलिन जो है बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, ठीक है, बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन के जो एन रिचलिन थे वो उन्हें साइनिंग इंस्पिरेशन कहते थे डीफ चिल्ड्रेन के लिए। ओके, एंड सी इज़ एन इंस्पिरेशन, दस इंस्पायर्स अदर टू चार्ट अ लाइफ डिस्टिंड फॉर ग्रेटनेस। और वो एक इंस्पिरेशन थी, वो एक इंस्पिरेशन ही है दूसरों के लिए जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और जो थक चुके हैं अपने लाइफ से, उनके लिए वो काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन है। एंड शी ऑल्सो गिव प्लीजर टू मिलियंस थ्रू हर म्यूज़िक। और वो लाखों करोड़ों को अपने म्यूज़िक के थ्रू प्लीज़र भी देती है, ठीक है, खुश भी करती हैं, शांति देती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ओके, ये जो है ये पार्ट 1 साउंड ऑफ म्यूजिक का जो पार्ट 1 है उसके बारे में पूरी समरी थी, जो कि एवलिन ग्लेनी के स्ट्रगल से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सो होप दैट कि आपको ये समरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।